नमस्कार, मैं हूं मनीष जैन। नेशनल लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। आगरा फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर दहतौरा में बने 480 मकानों को तोड़ने के एडीए के नोटिस के बाद एक्शन में आ गए। राजकुमार चाहर ने एडीए में धरना दे रही महिलाओं को पूरा भरोसा दिलाया कि उनके एक मकान की ईंट को एडीए को छूने नहीं दिया जाएगा। महिलाओं का कहना है कि एडीए के अधिकारी लगातार उन्हें धमका रहे हैं, मकान तोड़ने की बात कर रहे हैं। महिलाओं ने सांसद राजकुमार चाहर को बताया उन्होंने पुश्तैनी जमीन पर अपना मकान बनाया है। पिछले 50 साल से उनके परिवार रह रहे हैं। राजकुमार शहर में दहतौरा से आए लोगों को पूरा भरोसा दिलाया कि उनकी बात आगरा मंडलायुक्त अमित गुप्ता, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पेशिया से हुई। बातचीत हमारी हुई है, उसमें सीधी मोटी बात यह है कि जिनके मकान बने हुए हैं पक्के, जो रह रहे हैं 30, 40, 50 साल से, ऐसे करीब 480 मकान आप लोगों ने मुझे बताए। तो 480 मकान हैं, वो आपके किसी भी मकान से कोई किसी भी प्रकार की उसको तोड़ने की या किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं हो। कमिश्नर और उपाध्यक्ष एडीए ने कहा है गरीबों के मकान उजाड़े नहीं जाएंगे। आगरा विकास प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी और कर्मचारी आपको धमकाने दहतौरा नहीं आएगा। देखिए, मेरे पास अभी दहतौरा गांव के लोग आए थे और उन्होंने ये बताया कि साहब हमारे यहाँ कुछ ऐसी धमकी दी गई है कि आपके सारे मकान तोड़े जाएंगे। तो मैंने कहा था कि ऐसे कोई किसी का मकान नहीं तोड़ सकता और टूटने भी नहीं देंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को आवास देने का काम कर रहे हैं, गरीबों का जिनकी छतें सिर पर नहीं है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार, आदरणीय योगी जी भी लगातार गरीबों के घर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार में घर दिए जाते हैं, घर तोड़े नहीं जाते। उनको लगा ऐसा कि उनके घर तोड़े जा सकते हैं, तो उन्होंने हमारे पास अपनी बात रखी है। आज कमिश्नर आगरा के साथ पूरे विषय को लेकर हमने बैठक की है इसमें, और कमिश्नर आगरा के साथ बैठ के, जिसमें आगरा विकास प्राधिकरण के बीसी पेशिया जी भी मौजूद थे, उसमें यह तय हुआ है कि मकान से किसी के 1 इंच भी किसी के मकान को कोई नहीं छेड़ सकता, न कोई जाके वहाँ धमकी दे सकता, न कोई जाएगा। ये तय हुआ है और स्पष्ट है कि अब किसी का कोई मकान टूटेगा नहीं। अगर कहीं कोई खामी मकानों में है तो शासन के द्वारा इनको रेगुलर करने का, जिससे हमेशा के लिए किसी प्रकार की कोई तलवार उनकी गर्दन पर न अटके, इसके लिए मैं क्षेत्रीय सांसद होने के नाते और अपनी जनता का परिवारीजन होने के नाते उसको भी आगे कराने का काम हम करेंगे। आगरा फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर ने धरना प्रदर्शन कर रही महिलाओं के सामने आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पेशिया को बुलाया। डॉक्टर पेशिया ने महिलाओं को पूरी तरह आश्वस्त किया खाली प्लॉट, वो भी एडीए की जो भूमि है उसी को कब्जे में लिया जाएगा। जगह एडीए की है किसी में बीच में, और उस पर कोई व्यावसायिक गतिविधि कर रहा है कॉमर्शियल, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरी चिंता उन लोगों के लिए है जो आप सब लोग बैठे हैं। ये ऐसी महिला, काजल है ना तुम्हारा नाम? काजल है, ये इसके पति नहीं है, 3 बच्चे हैं, मजदूरी करती है। इसी तरह के हमारे ये परिवार हैं किसानों के और गाँव के। तो आपके मकान सुरक्षित रहे, आप अपने मकानों में आज रहो और खूब जीवन भर रहो। हम आपके साथ हैं, सरकार भी आपके साथ है। बस इतना मुझे कहना था। बाकी बीसी महोदय आए, हम लोग की बातचीत हुई है। सरकार की मंशा किसी का घर उजाड़ने की नहीं है, घर बसाने की है। किसी भी मकान की ईंट को छुआ नहीं जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र पेशिया ने धरना प्रदर्शन कर रही महिलाओं को विश्वास दिलाया। आगरा विकास प्राधिकरण खाली जमीन को ही कब्जे में लेगा। उनके घर में बनी दुकान, छोटी मोटी दुकान को एडीए का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं छुएगा। आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने ये भी कहा कि आधार कार्ड सत्यापन के लिए जा रहे हैं ताकि एडीए के पास पूरी जानकारी हो कौन व्यक्ति कहाँ रह रहा है। डॉक्टर राजेंद्र पेशिया ने फिलहाल सत्यापन का काम रोकने के आदेश दिए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि गांव में बने मकानों की एक भी ईंट छूने नहीं दी जाएगी। डॉक्टर दहतौरा में कुल 173 मकान हमारे द्वारा मकान और दुकान आइडेंटिफाई किए गए थे, और जिसमें लगभग 400 के आसपास जो लोग हैं वो रहते हैं वहाँ पे, कुछ परिवार भी रहते हैं अलग से। तो इसमें अंतिम रूप से ये निर्णय किया गया कि जो मकान हैं, जो निर्धन वर्ग के हैं, निर्बल वर्ग के हैं, उनका ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। और इसी कारण से हम इस प्रस्ताव को बोर्ड में भी लेके आए थे।
लेकिन बोर्ड में कोई जियो नहीं होने के कारण अभी हम डिसीजन नहीं कर पाए। तो हो सकता है मेरे स्तर पे देखूँ या फिर कमिश्नर सर कह रहे थे कि शासन के पास भी हम भिजवा सकते हैं, तो उसके ऊपर पहले एक बार सभी का सत्यापन चल रहा है। तो मेरा तो यही था, एक तो यदि किसी का सत्यापन हो रहा है तो ये नहीं समझें कि उनका मकान ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। हालांकि अभी हम सत्यापन रोक रहे हैं कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए, लेकिन जो आधार कार्ड ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि भाई किसका मकान कहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप भविष्य में कोई कार्रवाई रेगुलराइज संबंधी कर सकेंगे। दूसरी चीज़, जो खाली प्लॉट पड़े हैं या जो कोई कमर्शियल गतिविधि बड़े स्तर पे हो रही है, छोटी दुकान है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन बड़ी यदि कोई इस तरह की गतिविधि और जो हमारी एक्वायर्ड लैंड है उसका अवार्ड भी दिया जा चुका है।